अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ माही नंजुम और मैं हूं अफशीन कुरैशी। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची के इलाके गुलशन इकबाल के फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिलने के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। ताहाल खवातीन की मौत की वजह सामने नहीं आ सकी। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि घर के सरबराह मोहम्मद इकबाल की जानिब से इतला दी गई थी और इब्तिदाई तौर पर यह चीज़ सामने आई कि घर में गैस भरने की वजह से खवातीन की मौत वाक़ई हुई। लेकिन जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि एक लाश पुलिस को इतला मिलने वाले रोज़ से भी 2 रोज़ पुरानी थी। हुकाम के मुताबिक घर से यासीन नामी शख्स भी नींद बेहोशी की हालत में मिला था, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया। जब घर के सरबराह के बेटे यासीन से पूछगछ की तो वो भी बयान देने के हवाले से तजब्जुब का शिकार नजर आया। फिर पुलिस की जानिब से मामला मशकूक करार देकर घर के सरबराह इकबाल और उनके बेटे यासीन को हिरासत में लिया गया। इस हवाले से पुलिस सर्जन ने भी जियो न्यूज़ को बताया कि काफ़ी पेचीदा नौयत का केस है और खवातीन के साथ नीम बेहोशी में मिलने वाले नौजवान के खून में भी कुछ ऐसी मशकूक चीज़ें पाई गई जिससे उनकी मौत वाक़ई हुई। इसके अलावा पुलिस हुकाम का कहना है कि दौरान तफ्तीश ये चीज़ भी सामने आई कि घर का सरबराह मोहम्मद इकबाल मुबैना तौर पर जादू टोने का काम करता था। पुलिस की जानिब से मामले की हर पहलू से तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फैमिली ने 1.5 करोड़ रुपए से जायद का कर्ज लिया हुआ है। घर और गाड़ी भी किराए पर ली हुई है। यासीन प्रॉपर्टी का काम करता है। पुलिस का कहना है वालिद के पास से एक खत मिला जिसकी जांच की जा रही है। वालिद और बेटे को हिरासत में लिया हुआ है। पुलिस के मुताबिक खवातीन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह सामने आएगी। ताहम ये बात सामने आई है कि मिलने वाली 3 लाशों में से एक खातून की लाश 2 रोज पुरानी थी। पुलिस ने अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर बानी PTI की बहनों और PTI कारकुनों का धरना रात 2 बजे खत्म करवा दिया। जराये ने बताया कि पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन चला दी। सेनेटर मुश्ताक भी बानी PTI की बहनों से इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे, जो वाटर कैनन की जद में आ गए। जराये के मुताबिक कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और बानी PTI की बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, जिस पर उन्होंने जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर धरना दे रखा था। बानी PTI की बहनों को पुलिस ने फैक्ट्री नाके पर रोका। अलीमा खान की जानिब से कारकुनान को पुरसुकून रहने की हिदायत की गई और वो कारकुनान को नाके से पीछे हटाती रही। इनका कहना था कि पुलिस के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, पुलिस वाले हमारे भाई हैं, ये हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। कारकुनों को इसलिए पीछे कर रही हूँ क्योंकि खवातीन साथ हैं। पुलिस वाले खुद परेशान हैं। अलीमा खान का कहना था कि मुलाकात की इजाजत अरसे से नहीं दी जा रही। मेरी बहन ने गुज़िश्ता मुलाकात पर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की। बानी PTI को किसके अहकामात पर कैद तन्हाई में रखा गया है? ये मुलाकात के लिए आए पिछले 1 माह से इसी मकसद के लिए आ रहे हैं। अलीमा खान से पुलिस हुकाम के मुज़ाकरात भी हुए जो कामयाब ना हो सके। पुलिस ने 5 गाड़ियां वापस कर दी, जबकि धरना क़यादत ने मुज़ाकरात के दौरान तमाम गाड़ियां वापस करने पर धरना ख़त्म करने का मुतालबा कर रखा। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने PTI खैबर पख्तूनख्वा की 14 सरकारी और निजी गाड़ियां कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खवातीन के लिए EV स्कूटीज की तकसीम के दूसरे मरहले के फौरी आगाज का हुक्म दे दिया। इनकी ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामन, MDS MTA कमल निज़ाम भुट्टो समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में सूबे भर में जारी आइंदा शुरू होने वाले ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पिंक स्कूटी स्कीम के तहत खवातीन को जदीद माहौल दोस्त सफरी सहूलत फराहम की जाएगी, जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त में आसानी होगी बल्कि खवातीन की खुद मुख्तारी बढ़ेगी। सीनियर वजीर ने बताया, नई इलेक्ट्रिक बसेस कराची पहुंच चुकी हैं और जल्द मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। इसी तरह खैरपुर, शिकारपुर, हैदराबाद 4 नए रूट्स का सर्वे मुकम्मल कर लिया, जिन्हें रवा माही फाल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मरकजी शाहराहों पर मजीद डबल डेकर बसें शामिल की जाएंगी ताकि ट्रैफिक दबाव कम किया जा सके। शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक EV बसेस, EV स्कूटीज, डबल डेकर बसेस, EV टैक्सी सर्विस खुसूसन कराची को जदीद माहौल दोस्त पायदार ट्रांसपोर्ट के नए दौर में दाखिल करेंगी। सीनियर वजीर ने तमाम मंसूबे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की सख्त हिदायत जारी की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे, कराची में गुड्स ट्रांसपोर्ट हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल हो गई। हड़ताल के बायस मुल्क भर अशिया सिर्फ की तरसील की गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर का कहना है कि लगता है कि पंजाब हुकूमत हैवी ट्रैफिक का मुकम्मल खात्मा चाहती है। हड़ताल की अपडेट लेते हैं साकिब खान ज़ादा से। जी साकिब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में भी गुड्स ट्रांसपोर्ट हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो गई है। सैकड़ों गाड़ियां रुकने से सप्लाई चेन बुरी तरह से मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत के ट्रैफिक ऑर्डिनेंस और जुर्मानों के खिलाफ, पाबंदियों के खिलाफ ये ट्रांसपोर्ट सरापा एहतजाज है, जिसकी वजह से अशिया जरूरियात किल्लत में पैदा होने लगी है। ट्रांसपोर्टरों से मुज़ाकरात की कोशिश नाकाम होने लगती हुई दिखाई दे रही है। यह हड़ताल पंजाब हुकूमत के नए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ की जा रही है, जिसमें भारी जुर्माने और दीगर पाबंदियां शामिल हैं।
ट्रांसपोर्टर को अलायंस की जो सदर है मलिक अवान, उनका यही कहना है कि जो पूरे पाकिस्तान में जो हमारे ड्राइवरों की पकड़ धकड़ जारी है, जब तक हमारे मुतालबात फिलफौर माने नहीं जाएंगे हम सरापा एहतजाज हड़ताल जारी रखेंगे। इसके अलावा पंजाब हुकूमत का ये भी कहना है कि ड्राइवरों से मुज़ाकरा कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोर कमांडर बलूचिस्तान ने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के तलबा असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त की, जिसमें सूबे की तरक्की, अमन व अमान की सूरत हाल और नौजवानों के मुस्बत किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। कोर कमांडर से मुलाकात के दौरान तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवाल किए, जिनके जामे मुदल्लिल जवाब दिए। नौजवानों को मुस्बत सोच के साथ मुल्क की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करने की तरगीब दी। तालीम को कौमी तरक्की की असल बुनियाद करार देते हुए मेहनत, नज़्म व ज़ब्त अपनाने की हिदायत की। नशिस्त में इस बात पर जोर दिया कि बलूचिस्तान के नौजवान बेपनाह सलाहियतों के हामिल हैं और उन्हें मुल्क की तरक्की में मौसर किरदार अदा करने के लिए हर मुमकिन मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। तलबा ने इस मुलाकात को नहायत मुफीद करार देते हुए पाक फौज के इक़दामात को सराहा। तलबा का कहना था कि इस तरह की नशिस्तें एतमाद, हमआहंगी, इदारों के साथ मजबूत राब्ते को फ़रोग़ देती हैं। कोर कमांडर की गुफ्तगू ने नौजवानों के हौसले बुलंद किए, मुस्तक़बिल के लिए उनकी मुस्बत सोच को मुस्तहकम किया। मज़ीद कहा कि ऐसी नशिस्तें बलूचिस्तान की तरक्की, नौजवान नस्ल के साथ मुसलसल राब्ते के अज़म की अक्कास हैं। सन 1971 की जंग में जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल कायम करके निशान हैदर पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन का आज 54वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। पाक फौज, पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया की जानिब से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज़ HJ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एडमिरल नवेद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के 54वें यौम शहादत पर इंतहाई एहतराम और कौमी फ़ख्र के साथ खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज ने 1971 की जंग के शकरगढ़ सेक्टर में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की गैर मामूली जुर्रत, फ़र्ज शनासी और बहादुरी को याद रखा, जहां उन्होंने दुश्मन के बढ़ते हुए टैंकों की निशानदही करके रिक्यूलेंस राइफल्स के अमले की भरपूर रहनुमाई की। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बेखौफी कार्रवाइयों के नतीजे में मुतादिद भारतीय टैंक तबाह हुए और महाज़े जंग का रुख पाकिस्तान के हक में बदल गया। इसी दौरान वो दुश्मन की फायरिंग का निशाना बनकर जामे शहादत नौश कर गए और हमेशा के लिए कौमी तारीख में अमर हो गए। निशान हैदर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की कुर्बानी आज भी अज़्म हिम्मत की मिसाल है और पाकिस्तान की सरहदों के दिफा के लिए मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत समझी जाती है। इनका जज्बा आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है, जो मादरे वतन की हुर्मत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम तैयार रहते हैं। कौम इस बहादुर सपूत को खिराज तहसीन पेश करते हुए इस अहद की तजदीद करती है कि शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए एक महफूज, मजबूत और बावकार पाकिस्तान की तामीर जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर इंसानी हुकूक का आलमी दिन है, जिसका मकसद लोगों को बुनियादी इंसानी हुकूक के बारे में आगाही देना, इक़दाम का जायज़ा लेना, मुस्तक़बिल का लाहेमल तैयार करना है। ये दिन 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर करदा इंसानी हुकूक के ऐसे शानदार आलमी मंशूर की याद दिलाता है, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का नाम दिया गया। इस करारदाद के दुनिया भर में तकरीबन 375 ज़बानों लहजों में तराजुम शाये किए जा चुके हैं, जिसकी बुनियाद इस करारदाद को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तराजुम की हामिल दस्तावेज़ का एजाज़ हासिल है। ये करारदाद दूसरी जंग अज़ीम के फौरी बाद मंजर-ए-आम पर आई, जिसकी रोज़ से दुनिया भर में पहली बार इन तमाम इंसानी हुकूक के बारे में इत्तेफ़ाक़ राय पैदा किया, जो हर इंसान का बुनियादी हक़ है, बिला इम्तियाज़ फराहम किए जाने चाहिए। इस करारदाद में मजमूई तौर पर 30 शिक़े शामिल हैं। इंसानी हुकूक के हवाले से ताकतवर ममालिक दुनिया के अपने पैरामीटर्स हैं। आलमी ताकतों को भारत में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नजर नहीं आई। मकबूजा कश्मीर फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अफसोस है कि बड़े ममालिक की खराबियों का नज़ला तीसरी दुनिया के ममालिक पर गिरता है और फिर उन्हें पूछता भी कोई नहीं। बुनियादी इंसानी हुकूक कुदरती तौर पर सबको हासिल हैं। हर मुल्क के आइन कानून में भी इंसानी हुकूक शामिल होते हैं। उधर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ बदस्तूर जारी हैं और इंसानी सलूक, तशद्दुद और जबरी पाबंदियों का सामना है। मजीद बात करेंगे इंसानी हुकूक के आलमी दिन के हवाले से। आपको बताएंगे इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि हर फर्द की इज्जत, मसावात और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है और हुकूमत पाकिस्तान इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। सदर जरदारी ने कहा कि इस्लाम मजहबी और समाजी मसावात, इंसानी वक़ार और एहतराम इंसानियत पर जोर देता है, जबकि आईन पाकिस्तान हर शहरी को बिला इम्तियाज़ बुनियादी हुकूक और आज़ादियों की ज़मानत
دعوت دیتا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان کو ہم آہنگی، وقار اور مساوات کی بنیاد پر قائم ریاست کے طور پر تصور کیا تھا۔ صدر نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں کمزور اور پسماندہ طبقات خصوصاً خواتین، بچوں، اقلیتوں اور خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے مزید مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ معاشرے میں برداشت، احترام اور باہمی وقار کا ماحول پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ انسانی حقوق کے فروغ کے لیے سول سوسائٹی، تمام اداروں اور بین الاقوامی شراکت داروں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کو اس دن کو عالمی سطح پر منانے اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات پر خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ آخر میں انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ وہ انسانی وقار کے تحفظ، مساوات کے فروغ اور خوف و جبر و امتیاز سے پاک معاشرہ قائم کرنے کے لیے متحد ہو کر اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے ہماری کوششوں کو کامیاب فرمائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا انسانی حقوق جمہوریت کی روح ہیں، انہیں عملی زندگی میں تعلیم، صحت، روزگار، انصاف تک حقیقی رسائی میں تبدیل کرنا ہوگا۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ انسانی حقوق ہر فرد کو کسی طاقت یا مراد کی بنیاد پر نہیں، صرف انسان ہونے کے ناطے حاصل ہوتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ تمام اداروں کو شہری آزادیوں کے محافظ بننا ہوگا، معاشرے میں ہر طرح کے امتیاز کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا، معاشرتی ماحول تشکیل دینے کی ضرورت ہے جہاں قانون کی حکمرانی مضبوط ہو اور کوئی بھی شخص پیچھے نہ رہ جائے۔ بلاول بھٹو نے اعادہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی انسانی حقوق پر مبنی انسان دوست پاکستان کے قیام کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی، ایک ایسے معاشرے کے لیے جہاں خواتین، بچے، اقلیتیں، خصوصی افراد، مزدور، تمام کمزور طبقات وقار، تحفظ، برابری کے مواقع کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ اور فروغ مسلم لیگ نون کا ویژن اور اولین ترجیح ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کا پہلا جامعہ چارٹر خطبہ حجت الوداع ہے۔ دین اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا داعی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا بے مثال چارٹر دے کر انسانیت پر احسان کیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے انسانی حقوق کا ابدی اور لافانی پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 دسمبر انسانی حقوق کے بارے میں شعور و آگاہی بیدار کرنے کا دن ہے۔ ہر انسانی رنگ، نسل، مذہب، جنس یا حیثیت سے بالاتر انسانی حقوق رکھتا ہے۔ انسانی حقوق کا احترام معاشرے کی ترقی، خوشحالی کا سنگ بنیاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کا تحفظ اور فروغ مسلم لیگ نون کا ویژن اور اولین ترجیح ہے۔ تعلیم، صحت، مذہبی آزادی، اظہار رائے اور بنیادی ضروریات تک رسائی یقینی بنا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے سرگرم ہے، ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں جہاں ہر شہری کو مساوی مواقع، انصاف اور عزت حاصل ہو۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے معاشرے میں محبت، احترام اور رواداری کو فروغ ضروری ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی مہذب معاشروں کی پہچان ہے۔ شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کیے، جبری مشقت کے خاتمے، مذہبی آزادی اور بلا امتیاز انصاف کی فراہمی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے۔ ہمیں ہر شہری کے انسانی حقوق کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن ہمیں مساوات، عدل، انسانی وقار کی اہمیت کا یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے کہا انسانی حقوق کو یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے اور اسے معاشرتی ترقی، پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر سمجھا جانا چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کمزور طبقات، خواتین، بچوں، اقلیتوں، خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ سندھ حکومت تعلیم، صحت، سوشل پروٹیکشن کو انسانی حقوق کے ایجنڈے کی بنیادی ترجیحات قرار دیتی ہے۔ سرکاری اسپتالوں کی سہولیات بہتر بنانے، اسکولوں میں انفراسٹرکچر، اساتذہ کی تربیت کے ساتھ جدید تعلیمی ماڈلز کو فروغ دینے کے منصوبے جاری ہیں۔ انہوں نے شہری انفراسٹرکچر میں بہتری، پانی کی فراہمی، ٹرانسپورٹ، ماحولیات کے منصوبوں کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا قانون کی حکمرانی، ای گورننس کے تحت شکایت کے ازالے کے نظام کو بہتر بنایا ہے۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ آئیں مل کر ایک منصفانہ، محفوظ، باوقار سماج تشکیل دیں تاکہ ہر شہری کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کراچی ایئرپورٹ کے جینا ٹرمینل میں نیولے نے مٹر گشت کرتے ہوئے انتظامیہ کی دوڑیں لگوا دیں۔ ذرائع نے بتایا کہ کراچی ایئرپورٹ کے جینا ٹرمینل کی بالائی منزل پر ایک نیولا دیکھا گیا اور نیولا ایک بند دفتر کے اندر بھی چلا گیا تھا۔ پاکستان ایوییشن اتھارٹی کے مطابق جینا ٹرمینل کسٹمز کوریڈور میں نیولے کی ویڈیو سامنے آنے پر نوٹس لیا گیا۔ ترجمان PAA نے بتایا کہ متعلقہ افسران کے علم میں لا کر اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ نیولے کو پکڑنے اور راستے کو محفوظ
محفوظ बनाकर हिफाजती इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के जानवरों का एयरपोर्ट में आज़ादाना मटर गश्त किसी बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। नेवला हसास कम्युनिकेशन केबल्स और बिजली की तारों को काट सकता है। इंटरनेशनल डिपार्चर से मुत्तसिल कस्टम्स कॉरिडोर में नेवले की वीडियो का नोटिस ले लिया गया। एयरपोर्ट मैनेजर, सिविल डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ हैजर्ड मैनेजमेंट यूनिट को आगाह कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एक अहम तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सदर ट्रंप ने कहा कि टैरिफ अब इनका पसंदीदा लफ्ज़ बन चुका है क्योंकि टैरिफ के जरिए अमरीका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। उनके मुताबिक हुकूमत ने इन्हीं रकूम से अमरीकी किसानों को 12 अरब डॉलर की इमदाद फराहम की। तकरीब में सदर ट्रंप ने मुआशी तरक्की, सरमायाकारी, बैरूनी पॉलिसी, बॉर्डर सिक्योरिटी से मुतालिक बड़े दावे किए। एनर्जी कंपनी पेंसिल्वेनिया में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगी जो अमरीकी मईशत के लिए खुशाइन कदम है। अपने खिताब में ट्रंप ने दावा किया सऊदी अरब, यूएई ने अमेरिका में $4 ट्रिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया। तीनों ममालिक के सरबराहान के मुताबिक एक साल के अंदर अमेरिका दोबारा ताकतवर स्टेट बन चुका है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने मुल्क भर में जुमे की नमाज के औकात में अहम तब्दीली का ऐलान कर दिया, जिसके तहत पूरी मुमलिकत की तमाम मसाजिद में जुम्मे की नमाज की अदायगी एक ही वक्त में अदा की जाएगी। 2 जनवरी 2026 से जुम्मे का खुतबा और नमाज दोपहर 12:45 पर तमाम मसाजिद में एक साथ अदा की जाएगी। ये ऐलान जनरल अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक अफेयर्स औकाफ व ज़कात की जानिब से किया गया, जिसके मुताबिक नए औकात का मकसद पूरे अमारात में नमाज जुम्मा के वक्त को यकसा बनाना है। अथॉरिटी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो कबल इस वक्त मसाजिद पहुंचे ताकि खुतबा और नमाज बर वक्त अदा की जा सके। नया निज़ाम तमाम अमारात में यकसा तौर पर नाफिज होगा और इसका इतलाक नए साल 2026 के आगाज से हो जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में सर्द हवाओं का राज, मौसम सर्द और खुश्क। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क की पेशगोई की है। शदीद धुंध हद निगाह सिफर होने के बायस मोटरवे पुलिस ने मोटरवे M1 को पेशावर से रशकई तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद किया। तर्जमान पुलिस ने बताया कि ये फैसला अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया। कौमी शाहरा पर धुंध का सिलसिला बरकरार है, हद निगाह मुतासर है। इस मौके पर मोटरवे पुलिस ने खबरदार किया धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी संगीन हादसात का बायस बन सकती है। ड्राइवर्स लेन डिसिप्लिन की सख्ती से पाबंदी करें और दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें क्योंकि धुंध के दौरान महफूज सफरी औकात सुबह 10 से शाम 6 बजे तक हैं। फॉग लाइट्स के लाजमी इस्तेमाल करें, तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें और गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना से मुलाकात की, जिसमें क्रिकेट के फरोग, पाकिस्तान सुपर लीग और यूथ प्रोग्राम समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने इस मौके पर कहा कि खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा और नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुलाकात में सिंध में क्रिकेट टैलेंट की नशोनुमा और नौजवानों की भरपूर हौसला अफजाई भी जोर दिया गया है। लाहौर कलंदर के आतिफ राना ने गवर्नर CEO सिंध की खेलों और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए ताउन और हौसला अफजाई पर खराज तहसीन पेश किया और इन्हें लाहौर कलंदर का सुवीनियर भी पेश किया। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकैन ने नौजवानों के लिए खेलों और तरबियती प्रोग्राम्स में मजीद शराकत दारी के मौके बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। कराची में जारी 35वें नेशनल गेम्स के हवाले से 42 किलोमीटर की मैराथन रेस मज़ार क़ायद से शुरू होकर PSP कोचिंग सेंटर पर इख्तिताम पसीर हो गई। मैराथन में पाक नेवी से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट्स शहबाज मसीह ने पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किया। रिपोर्ट कर रहे हैं साकिब खान साता। कराची में जारी 35वीं नेशनल गेम्स के हवाले से 42 किलोमीटर मैराथन रेस मज़ार क़ायद से शुरू होकर PSP कोचिंग सेंटर पर इख्तिताम पजीद हो गई। मैराथन में पाक नेवी से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट शहबाज मसीह ने पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किया। कराची में जारी नेशनल गेम्स में मैराथन रेस सुबह सवेरे मज़ार क़ायद से शुरू हुई, जो अपने मुकर्रर रास्तों से टावर, CVO, डिफेंस, कईमाबाद और शार फैसल फिर PSP कोचिंग सेंटर पर इख्तिताम पजीद हुई। मैराथन में 8 टीमों के 10 एथलीट ने हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ फोर्सेस से था। मुख्तलिफ मकामात पर रिफ्रेशमेंट के पॉइंट्स बनाए गए। 42 किलोमीटर की रेस में पाक नेवी के शहबाज मसीह ने पहली पोजीशन हासिल की और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दूसरी पोजीशन वाबडा के शेर खान और तीसरी पोजीशन भी पाक नेवी के शुएब अख्तर ने ली। एथलीट का कहना था, अगर हुकूमत पाकिस्तान उन्हें मजीद अच्छी सहूलियात फराम करे तो पाकिस्तान का नाम अरशद नदीम की तरह पूरी दुनिया में रोशन करेगी। कराची में होने वाली मैराथन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए।
खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम को पहली बार फीफा सीरीज में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक फीफा ने पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम को फीफा सीरीज में शामिल करने की मंजूरी दे दी। PFF के मुताबिक फीफा सीरीज में शमूलियत पाकिस्तान में वुमेन्स फुटबॉल की बढ़ती हुई तरक्की का एतराफ है। पाकिस्तान वुमेन्स नेशनल टीम के लिए नए दौर का आगाज है, जिससे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल सतह के मुकाबले खेलने को मिलेंगे। वाज़ेह रहे कि फीफा सीरीज 2026 मार्च और अप्रैल में खेली जाएगी, जबकि फीफा वुमेन्स का आगाज ब्राजील, आइवरी कोस्ट और थाईलैंड में होगा। मजीद खवातीन फीफा सीरीज के तमाम ग्रुप्स का ऐलान 2026 के अव्वल में मुतवक्के है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए 9 कौमी क्रिकेटर्स को NOC जारी कर दिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक की NOC फहरिस्त अपडेट कर दी है। BPL के लिए कौमी क्रिकेटर्स को 23 जनवरी 2026 तक NOC जारी कर दिए गए। इन क्रिकेटर्स में 3 बड़े नाम मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ और साहिबजादा फरहान शामिल हैं। इसके अलावा हुसैन तलत, एहसानुल्लाह, हैदर अली, इब्रार अहमद, ख्वाजा नाफे और सलमान इरशाद को NOC जारी किया गया है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक खेली जानी है। इसी के साथ NTN न्यूज से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।